आप सभी को आचार्य सुरभिराज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको मूलांक 1 वालों का आने वाला वर्ष यानी 2026 का जो वर्ष है कैसा बीतेगा, जिसे सुनकर और समझकर आप अपने सभी फैसले बहुत ही सावधानी से लें और वैसे ही कार्य करें जो आपके लिए उन्नति और सफलतापूर्ण हो। साल 2026 का मूलांक 1 बनता है, इसलिए जिनका भी जन्म तारीख 1, 10, 19 या 28 है, उनके लिए ये जो मैं बता रही हूँ मूलांक 1 का भविष्य फल 2026 पूरे वर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सुनना चाहिए। अगर आपकी जन्म तारीख का मूलांक यानी डेट ऑफ बर्थ का शुरुआती नंबर 2 की संख्या में हो या सिंगल 1 की संख्या में हो या 2 नंबरों से मिलके 1 बनता हो, तो आप इसे ज़रूर सुनिए और समझिए। ये साल आपके लिए बहुत ही शुभ उपलब्धियों से परिपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा, सोचे गए काम पूरे होंगे। आर्थिक रूप से ये पूरा साल आपको बहुत ही उच्च सफलतापूर्वक उपलब्धियां प्राप्त कराएगा, क्योंकि बहुत दिनों से जो आप कुछ सोच रहे हैं, जो आपके काम नहीं हो पा रहे थे, अगर आप सावधानी रखते हुए फैसले करेंगे तो इस साल वो काम बनेंगे। बहुत सालों से आप अपने को ग्लोबली व्यापार में या अपने करियर में जॉब में लेके जाना चाहते थे, पर बीच में बार बार बाधा आ जाती थी। पर इस साल अगर आप सोच समझ के फैसले लेंगे और दोबारा से मेहनत करेंगे तो आप ग्लोबली बहुत सफलता अपने करियर में, अपने व्यापार में और रिश्तों की संपूर्णता में सफल होने में बहुत आगे चले जाएंगे। दुनिया देख के हैरान रह जाएगी। कुछ सोचे तो नहीं थे, पर नए तरह के कार्यों की योजना जरूर बनेगी। यानी कि जो पिछले काम आपके पेंडिंग चल रहे थे, चाहे रिलेशंस को लेके हों, चाहे बिजनेस व्यापार को लेके हों, चाहे जॉब को लेके हों, उनमें कुछ नया चेंज आप करेंगे या हालात ऐसे होंगे कि चमत्कारिक रूप से चेंज आएगा। और अगर आप उस चेंज में, उस परिवर्तन में अपने को जोड़ लेते हैं, अपना लेते हैं वो परिवर्तन, तो चाहे फिर वो आपकी नौकरी हो, चाहे आपका व्यापार हो या फिर किसी रिश्ते के बनने में सफलता हो, बहुत ही सफल रहेंगे। और धन की स्थिति, करियर की स्थिति, रिश्ता बहुत अच्छे से संपन्न होगा। तो जिसको कहते हैं कि आपको धनवान बनने से और समृद्धिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस ध्यान रखना कि आप तो अपने काम से संतुष्ट रहेंगे, अपने काम में सारा ध्यान दे देंगे, है ना? तो समय भी आपका चाहे रिश्ते को संभालने में हो, चाहे व्यापार को फैलाने में हो, आगे बढ़ाने में हो, चाहे अपनी नई जॉब को जो आपने अभी-अभी जॉइन की नए तरीके से, जो जो बहुत सालों से सोच रहे थे कि काश मुझे ऐसी जॉब मिलती, वो मिल भी गई। लेकिन आप अपने परिवार को थोड़ा-सा टाइम देने में पीछे दे रह जाएँगे, या उनको जो ज़रूरतें उनको चाहिए या कुछ उनको ख़ास दिनों में, ख़ास तारीखों में जो उनको एक केयर चाहिए, आपका साथ चाहिए, उसमें थोड़ी-सी परेशानी आपको हो सकती है। तो फैमिली मैटर्स में आपको काफ़ी टेंशन वाली सिचुएशंस का सामने करना पड़ सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये स्थिति ना आए। पति-पत्नी में विचारों का टकराव हो सकता है। अगर समझदारी से काम लेंगे, तुरंत सुलझ भी जाएँगे।
और नया कुछ भी चेंज करते हैं तो बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि बार बार कोई आपको कहेगा कि हर हर स्थिति में हर स्थान पे आप नया एक परिवर्तन करो, पर परिवर्तन हर जगह नए तरीके के नहीं होने चाहिए। तो बहुत सोच समझ के आप परिवर्तन करें। क्यों? क्योंकि जब आगे बढ़ रहे हैं हम, आप हर स्थिति में हर स्थान पे जब आप समाज में आगे बढ़ते हैं विजयी होके, तो बहुत से शत्रु और आपके विरोधी भी एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। तो कर तो कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन समझदारी से काम लें और सावधानी बरतें। अगर कोई आपके आगे बढ़ने को लेके आपकी सफलता को, आपकी धन स्थिति को अच्छा देख के, या आपकी नई जॉब की सफलता पे चिढ़ जाता है, या परिवार में जो आपके सुख शांति समृद्धि आ रही है उसको देख के अगर कोई आपकी किसी भी तरीके से निंदा या आपको जो है जलन के कारण आपको पीड़ित करने का प्रयास भी करता है, तो आपने उस पे ध्यान नहीं देना, आगे बढ़ना है। आपको सिर्फ अपने परिवार को और अपने काम पे ध्यान देना है, ये विशेष ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आपका मूल्यांक 1 बनता है और पूरे वर्ष का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, यानी मैथमेटिकल जो गणित है उसके हिसाब से भी पूरे वर्ष का राजा जो है वो सूर्य देव ही है, यानी 1 नंबर। 1 नंबर यानी सूर्य देव। तो सूर्य की शक्ति आपको 2-3 फैसले और अपनी बुद्धि पे अगर कंट्रोल रखेंगे, फैसलों पे कंट्रोल रखेंगे, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि साक्षात देव माना गया है सूर्य देव को। वो आपको एक विचित्र ही नवीन शक्ति शुभता के रूप में दे रही है। इसके लिए आप एक प्रयास ज़रूर करें, सुबह 7 बजे तक सूर्य को जल ज़रूर दें, आपको लाभ होगा। तांबे के लोटे में जल, स्नान के उपरांत जल में गुड़, रोली और थोड़ी सी लाल मिर्च के दाने, तो आपको मन अनुसार सभी सुविधाएं मिलने शुरू हो जाएंगी। ये आप पूरे वर्ष पर ध्यान रखें। समय 7 बजे से बाद का नहीं होना चाहिए, और अगर सुविधा हो पाए तो किसी जानकार से, जो न्यूमरोलॉजिस्ट का ध्यान तो रखता हो, ज्ञान रखता हो, पर जो अथा बहुत अच्छा रतन विशेषज्ञ भी हो, उससे आप सिद्ध करवा के, उसकी शक्तियों से सिद्ध करवा के, अगर आप महिला हैं तो लेफ्ट हैंड में अनामिका उंगली में माणिक पहने, और अगर आप पुरुष हैं तो अपने सीधे हाथ यानी राइट हैंड में अनामिका में सोने या तांबे में अपनी सामर्थ्य अनुसार माणिक रत्न धारण करें।